गाय की हत्या करके इनके पास 200 करोड़ रुपए का चंदा आता है। भारतीय जनता पार्टी इस बार संविधान को बदलना चाहती है। जो 400 पार तो छोड़ दीजिए, हमारे नीतीश चाचा 4000 पार का नारा भी लगा दे रहे हैं। इस बार मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को, हमें लगता है कि 140 से ज्यादा सीट नहीं आएंगी। झारखंड में कई ऐसे यहाँ मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर के जो है तमाम राजनीतिक पार्टियां चुनावी मैदान में है। जहां एक तरफ हेमंत सोरेन इंडिया गठबंधन की टीम चुनावी मैदान में है, वहीं दूसरी तरफ एनडीए की टीम भी जो है वह कमर कसली है और वह चुनावी मैदान में है। यहां तक कि जो एनडीए की टीम है उन्होंने अब की बार 400 पार का नारा दिया है और झारखंड में 14 लोकसभा सीटों पर जीत की जो है दावेदारी कर रही है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की टीम भी यही बात कर रही है। लेकिन युवाओं की बात कौन करेगा? युवाओं के उन मुद्दों की बात कौन करेगा? महिलाओं की बात कौन करेगा? आदिवासियों की बात कौन करेगा? मूलवासियों की बात कौन करेगा? इस विषय पर आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए रवि कुमार हैं। रवि कुमार राष्ट्रीय जनता दल झारखंड प्रदेश युवा मोर्चा के प्रवक्ता हैं। रवि जी, सभी लोग अपनी अपनी पार्टियों की गुणगान में लगे हुए हैं, लेकिन झारखंड के जो बुनियादी मुद्दे हैं, जो जमीनी सवाल हैं, चाहे झारखंड के युवाओं की बेरोजगारी की बात हो, चाहे महिलाओं की बात हो, चाहे आदिवासियों की बात हो, उन मुद्दों पर वह एनडीए, जिस एनडीए को झारखंड प्रदेश ने 2019 में 12 लोकसभा सीटों पर जीत दिलाई, 12 यहां से सांसद दिल्ली तक भेजने का काम किया, वह एनडीए खास करके इन तमाम मुद्दों पर मौन दिखाई दे रही है। किस तरीके से देखते हैं इसको? देखिए, इंडिया गठबंधन जो चुनाव लड़ रही है, एनडीए गठबंधन के जितने भी, यहाँ देखिएगा कि पहले तो कुछ प्रत्याशी जिनका नाम एनडीए गठबंधन के द्वारा जैसे कि दे दिया गया कि ये प्रत्याशी होंगे, और उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। देखेंगे कि अभी बिहार का स्थिति ऐसा है कि सांसद को खदेड़ा जा रहा है। जितने भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म होते हैं, वहां पे आप जैसे ही उन वीडियो को अपलोड करेंगे तो बैन कर दिया जाता है। समझिए कि भारत का जो एनडीए, जो भारतीय जनता पार्टी है, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से एक बहुत बड़ा डील कर चुकी है कि उनके खिलाफ जो भी मटेरियल आप डालेंगे वो तो या तो पहले बैन कर दिया जाएगा या तो फिर उसका व्यू कम कर दिया जाएगा। इन तरीके का तमाम हथकंडे अपना रही है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन जनता उनको नकार चुकी है। आप देखेंगे कि मुद्दे की बात माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते ही नहीं है। अभी देखेंगे बिहार में पिछले कुछ दिनों की मैं घटना बता रहा हूं कि देश के आप प्रधानमंत्री हैं, पूरा देश आपको देखता है और आप मटन और मछली में उलझे हुए हैं। हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी यादव जी एक वीडियो डाल देते हैं, उस पर कोहराम मच जाता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मटन बना देते हैं तो उस पर कोहराम मच जाता है। कहने की बात है कि आप प्रधानमंत्री हैं महोदय, पूरा देश आप जो बोलेंगे उसका इंतजार करता है कि नरेंद्र मोदी जी क्या बोलेंगे। विकास की बात बोलेंगे, स्वास्थ्य की बात बोलेंगे, बेरोजगारी कैसे दूर होगी उसकी बात करेंगे, हमारा अर्थव्यवस्था कैसे सुधरेगा उसकी बात करेंगे। इन सब चीजों पे बात करने के लिए माननीय देश के प्रधानमंत्री जी को इतना फुर्सत है कि वो मटन और मछली पे बात करते हैं। ये तो एक तरफ हुआ। दूसरी तरफ हम आपको बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहीं भी चुनाव प्रचार में जाती है या उनके मंत्री जाते हैं या उनके बड़े नेता जाते हैं तो मुद्दे की बात करते नहीं है। वो कहते हैं कि हमने धारा 370 हटाया, धारा 370 ए और बी, एक आपने बी हटाया। तो भाई धारा 370 हटाने से फायदा किसको हुआ? कश्मीरी पंडित को फायदा हुआ। तो आप कश्मीरी पंडित को कहिए ना कि भारतीय जनता पार्टी को वोट करे, अगर वो आपसे संतुष्ट है तो आपको वोट करेगी। रांची लोकसभा की जनता राम मंदिर के मुद्दे पे, धारा 370 की मुद्दे पे क्यों वोट करेगी? हम जब घर से बाहर निकलते हैं तो पीने की पानी का व्यवस्था नहीं है, जब हम मोटरसाइकिल से निकलते हैं तो गड्ढा में हमारा सॉकर टूट जाता है, गरीब जब साइकिल से निकलता है तो उसका साइकिल का फ्रॉक टूट जाता है। तो हम रोड पे, सड़क पे, हम जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो दम तोड़ देते हैं, हमारे परिजन दम तोड़ देते हैं। तो स्थानीय मुद्दे पे मान लिया जाए रांची लोकसभा के सांसद अगर काम किए हैं तो लिस्ट लेके घूमे
और एकदम डंके की चोट पे वोट मांगे कि भाई हमने रांची लोकसभा में ये काम किया है, हमने फलाने लोकसभा में ये काम किया है, हमने उस लोकसभा में ये काम किया है। डर है इनको, ये स्थानीय मुद्दे की बात ही नहीं करते हैं, स्थानीय विकास की बात ही नहीं करते हैं। ये कहते हैं कि हमने राम मंदिर बनाया। ठीक है भाई, आपने बनाया, कहां बनाया? जिस लोकसभा क्षेत्र में आपने राम मंदिर बनाया वहां का आय बढ़ा, वहां के लोगों को रोजगार मिला। ठीक है, तो आप उस विधानसभा में उसको भुनाइए ना, उस लोकसभा में ना उसको भुनाइए कि वहां पे जाकर के वहां के जनता को कहिए कि भाई हमने यहाँ पे राम मंदिर बनाया तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, पर्यटक आएंगे, लोगों तरह तरह का सामान बेचेंगे, मतलब होटल का, टूरिज्म का धंधा बढ़ेगा, तो वहां के लोगों से वोट मांगिए। आप उस चीज को दिल्ली में वोट मांगने जाते हैं, बंगाल में वोट मांगने जाते हैं, बिहार में वोट मांगने जाते हैं। तो ये तो हताशा है ना। अगर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमने देश में बहुत विकास किया, तो लिस्ट निकाल लीजिए हर एक लोकसभा में कि आपने वहां पे क्या विकास किया है, और वो लिस्ट लेकर के जाइए। माननीय प्रधानमंत्री जिस जगह पे जाते हैं, जिस लोकसभा में जाते हैं पर चुनाव प्रचार करने, उस लोकसभा की बात तो करते नहीं है। तो मोदी जी को विकास के लिए प्रधानमंत्री थोड़ा बनाया गया है, मोदी जी को पाकिस्तान को कमजोर बनाने के लिए प्रधानमंत्री बनाया गया है, आलू प्याज छीनने के लिए थोड़ा बनाया गया। आप लोग महंगाई की बात करते हैं, सबके हाथ में एंड्रॉइड फोन है, फिर कैसे महंगाई? अच्छा, सबके हाथ में एंड्रॉइड फोन आ गया, इसका मतलब महंगाई नहीं है? भाजपाई लोग तो ऐसे ही कहते हैं। देखिए, सबसे पहले जब 2014 में चुनाव लड़ा गया तो कहा गया कि अब की बार मोदी सरकार, महंगाई की मार, ये नारा दिया गया। आ गई सरकार, दूसरी बार जब सरकार आई तो इन्होंने एयर स्ट्राइक और पुलवामा करा करके लोगों को इमोशनल कर दिया। ये तीसरी बार, 2 बार तो जनता धोखे में आ गई कि भाई ये सरकार आई है, ये महंगाई कम करेगी। किस चीज का दाम कम हुआ है 2014 के मुकाबले में? अभी 2024 में हम बैठे हैं, आप कोई भी एक ऐसा चीज बता दीजिए जो 2014 में जो रेट था उससे कम तो 2 गुना और 3 गुना रेट अभी किस चीज का नहीं है। दूसरी नंबर चीज, आप कहते हैं कि हम कुछ भाजपा के नेता कहते हैं कि देश मजबूत होना चाहिए। तो किस तरह का देश मजबूत हो रहा है? एक तरफ से चीन जमीन हथिया रहा है। आप गृह मंत्रालय का जो रिपोर्ट है, जो हमारा आंतरिक विभाग का जो रिपोर्ट है, उसी के आधार पे हम बात कर रहे हैं कि एक तरफ से चीन जमीन अधिग्रहण कर रहा है, दूसरे तरफ से आप अभी तक पीओके सिर्फ रट ही लगाए हुए हैं। चीन तो मोदी जी से थर थर कांपता है जी, कहने के लिए, सिर्फ कहने के लिए। किस आधार पे आप कहते हैं कि चीन मोदी जी से थर थर कांपता है? कोई भी देश का अपना अर्थव्यवस्था होता है, अपनी सैन्य ताकत होती है, वो किसी दूसरे देश पे डिपेंड नहीं होता है कि उस कोई भी देश किसी भी देश से थर थर नहीं कांपता है, वो अपना नियम कानून से चलता है। ये सब सिर्फ बताने। अब आप स्थानीय मुद्दे के लिए जब आप यहाँ से निकलेंगे और किसी सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपको वहां पे दवाई नहीं मिलेगी। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि जो अभी बिहार में सभी के सभी सांसद खदेड़े जा रहे हैं जनता के द्वारा, अगर आप उसका वीडियो डाल दीजिएगा फेसबुक पे तो व्यू नहीं आएगा, दूसरा नंबर की उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। हम कहते हैं कि जितने भी लोकसभा में जो स्थानीय मुद्दा है, वहां पे हॉस्पिटल कितने बनाए गए, वहां पे रेलवे का कितना उद्धार हुआ, वहां पे रोजगार के लिए कितने काम किए गए, वहां पे इंस्टीट्यूट कितने खोले गए, ये सब चीज आप हर लोकसभा का लिस्ट लेकर के आइए और भाई हिसाब दीजिए कि हमने 10 सालों में ये काम किया है। तो आप हमें क्या दिखाएंगे? हमने आगरा का रनवे बनाया, हमने अटल टनल बनाया। तो भाई मेरे, जहां अटल टनल बना है वहां के लोगों से वोट मांगिए ना। अभी आप मोदी जी का प्रचार देखेंगे तो उसमें यही सब चीजों का भारी भरकम अरबों खरबों रुपए दे करके हर एक न्यूज चैनल पे, अगर आप इतना ही विकास किए हैं तो आपको इतना प्रचार करने की क्या आवश्यकता है? हर एक प्लेटफॉर्म। मतलब आप ये कह रहे हैं कि झारखंड के लिए मोदी ने कुछ कर भी नहीं किया? कुछ नहीं किया। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप दूसरे लोकसभा के काम को दूसरे लोकसभा में भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि आपने उस लोकसभा के लिए कोई काम ही नहीं किया है।
अगर हम इस लोकसभा के लिए कोई काम करेंगे तो दूसरे लोकसभा का उदाहरण देने का जरूरत पड़ेगा। अगर हम आपके लिए कोई काम करेंगे तो हमें किसी फलाना व्यक्ति का उदाहरण देने का काम करेगा कि निरंजन जी देखिए हमने फलाना व्यक्ति के लिए ऐसा किया है, तो उससे निरंजन जी को क्या फायदा होगा? फलाने व्यक्ति के लिए किए हैं तो ये फलाने व्यक्ति को जाकर के ना हम कहेंगे, उससे निरंजन जी को तो कोई फायदा है नहीं। तो ये सब चीज है, जहां भी देखेंगे भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री जी चुनाव प्रचार करने जाते हैं तो लोकल उस लोकसभा की बात होती ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि इंडिया गठबंधन में टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, भ्रष्टाचारियों की जो है एक जमावड़ा है, सनातन विरोधियों की जमावड़ा है, और 21 अप्रैल को गुलाम न्याय महारैली में उन्हीं लोग यहां पर जुटेंगे। आप सीधा छोटा सा उदाहरण समझिए, मैं एक उदाहरण के जरिए आपको, एक गाय जब काटी जाती है तो कितने का 20 से 25 हजार रुपए का उससे आय होता होगा। ठीक है, एक गाय से कितने गाय को काटा गया होगा? तो 200 करोड़ रुपया इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया गया। आप सोच सकते हैं कि कितने गाय, मतलब हमें तो लगता है कि लाखों में गाय की हत्या की गई होगी, तो उसका कुछ पार्ट, क्योंकि पूरा का पूरा पैसा तो इनके पास आया होगा नहीं, उसमें बिचौलिए खाए होंगे, उसमें जिनका व्यवसाय है वो खाए होंगे, जो मेहनत कर रहा होगा, जो काट रहा होगा, उन लोग का सैलरी होगा। तो सोच के देखिए, जब इनके पास बीफ कंपनियां से 200 करोड़ रुपए चंदा आई और सनातन का सबसे मजबूत स्तंभ के रूप में हम लोग गाय को पूजते हैं, और सिर्फ उस गाय की हत्या करके इनके पास 200 करोड़ रुपए का चंदा आता है। ये बात जनता समझ चुकी है। इस बार मोदी जी 400 पार तो छोड़ दीजिए, हमारे नीतीश चाचा 4000 पार का नारा भी लगा दे रहे हैं। इस बार मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को, हमें लगता है कि 140 से ज्यादा सीट नहीं आएगी। 140 से ज्यादा नहीं आएगी। बुरी तरीके से केंद्र में जो है सो ये हारेंगे, और इंडिया गठबंधन का सरकार केंद्र में, और जब इंडिया गठबंधन की सरकार केंद्र में बनेगी तो सबसे बड़ा घोटाला, देश का सबसे बड़ा घोटाला इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला है, सबसे पहले उसी का जांच कराया जाएगा, जिसके तहत भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े चेहरे इस भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाएंगे। मीसा भारती भी यही बात कह रही हैं कि अगर देश की जनता ने हमको अगर जनादेश दे दिया, आशीर्वाद दे दिया, तो भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता जेल के अंदर होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जेल के अंदर होंगे, और ये भारत का इतिहास होगा कि देश का कोई प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में जाएगा। आप भी वही बात। मीसा भारती जी का बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया कि मैं ये कह रहा हूँ स्पष्ट, यही चीज मीसा भारती जी भी बोली है कि जब इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाले का जांच होगा तो भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े चेहरे उस घोटाले में संलिप्त हैं, और वो निश्चित तौर पे जेल जाएंगे। इसमें किसी का नाम नहीं लिया गया है। जब जांच होगी, देश की यही एजेंसी। मीसा भारती ने प्रधानमंत्री मोदी का नाम लिया उन्होंने? नहीं, वो तोड़ मरोड़ के उनके बयान को उन्होंने कल होकर के खंडन भी किया कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। उससे पहले तो तेजस्वी के ऊपर जो है तो गाज गिरने वाला है इस लोकसभा के चुनाव के बीच में। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, जेल और बेल से डरने वाले नहीं हैं। ये लगा रहता है जेल और बेल का जो खेल है। ये जितने भी प्रमुख विपक्षी पार्टी हैं, उनको केंद्र की जितने भी एजेंसियां हैं, उसको दुरुपयोग करके लगातार जेल भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और उनसे पहले गाज गिरने वाला है, ये सब शब्द का कोई मायने नहीं। अरे क्या करें, जेल में ले जाएगा। भारत का जो संविधान है, संविधान में हमारे नेता का हमारा आस्था है, संविधान के जरिए हम लोग फाइट करेंगे, सच्चाई का जीत होगा। भारतीय जनता पार्टी तो स्थानीय मुद्दों की ही बात कर रही है। झारखंड में कहती है कि आदिवासियों के लिए सबसे बड़ा कोई हितैषी पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। शरणागत धर्म कोड देने की बात होगी
तो हम ही देंगे क्योंकि झारखंड को हमने बनाया है। सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार झारखंड में रही है। सरना धर्म कोड हो या सीएनटी के मुद्दे की बात हो, जब ये सब बात आती है तो वो गोल गोल बात करते हैं। सरना धर्म कोड पे अपना स्टैंड आज तक, अभी तो उन्हीं का सरकार था ना इससे पहले, तो सरना धर्म कोड क्यों नहीं लागू कर दिए? सीएनटी एक्ट में जो सुधार करना था या जो भी कार्य बाकी है उसको क्यों नहीं कर दिए? ये सब सिर्फ जुमला है और कुछ नहीं है। सीधी सीधी बात है, भारतीय जनता पार्टी इस बार संविधान को बदलना चाहती है। जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान है उसके साथ छेड़छाड़ करना चाहती है, और देश की जनता भी इस चीज को समझ चुकी है। और इस बार भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ेगा। हम बार बार कह रहे हैं कि जितने भी लोकसभा में जाते हैं, लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता या माननीय प्रधानमंत्री जी वहां की बात ही नहीं करते हैं। आप उनकी सभी चुनावी सभाओं को उठा के उसका वीडियो देख लीजिए। अगर झारखंड में आपसे पूछा जाए कि स्थानीय मुद्दा क्या है, तो आपके नजर में वह स्थानीय मुद्दे क्या हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए? देखिए, हमारे लिए दवाई, पढ़ाई, कार्रवाई, स्वास्थ्य, इन सब चीजों पे काम करने वाला सरकार चाहिए, चाहे वो झारखंड में हो या फिर देश में हो। आज सुबह सुबह माननीय तेजस्वी यादव जी ने 2 करोड़ नौकरी का जो झूठा जुमला भारतीय जनता पार्टी दी थी, उसका खंडन करते हुए 1 करोड़ 30 लाख सरकारी रिक्त नौकरियां अभी रिक्त है पद, और 70 लाख नए पद सृजन करके 1 करोड़ नौकरी देने का घोषणा की है। और तेजस्वी जी जो बोलते हैं वो करते हैं। ये बिहार की जनता भी जानती है, देश की जनता भी जानती है। और एक स्ट्रॉन्ग घोषणा पत्र लेकर के जो काम को किया जा सकता है, सिर्फ चुनावी जुमला नहीं, और वो घोषणा, और देश की जनता को, बिहार की जनता को तेजस्वी जी के वादे पे, तेजस्वी के गारंटी पे पूरा भरोसा है। तो बिहार में इस बार आरजेडी कितना सीट पे जीत करेगी? 40 की 40 सीट पे राष्ट्रीय जनता दल इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार जीत दर्ज करेगी, और सिर्फ जीत ही नहीं दर्ज करेगी, भारी अंतर से जीत दर्ज करेगी। रिकॉर्ड अंतर जी, रिकॉर्ड मतों से। मतलब भाजपा के खिलाफ इतना रोष है बिहार में? बहुत ज्यादा रोष है। आप वहां के स्थानीय लोगों से बात करेंगे, वहां के स्थानीय जो छोटे छोटे, आप देखेंगे कि हमेशा सोशल मीडिया पे अभी उपेंद्र कुशवाहा जी का कितना अच्छा से स्वागत किया गया, आराम से बैठाया गया कि आप कुशवाहा समाज से हैं, कुशवाहा समाज से हैं, आपका स्वागत है, लेकिन वोट हम लोग आपको नहीं देंगे। आए हैं, खाइए पीजिए, मिठाई खाइए, पानी पीजिए, स्वागत किए, लेकिन वोट नहीं देंगे। झारखंड में इंडिया गठबंधन का क्या स्थिति होगा? झारखंड में 14 का 14 लोकसभा सीट हम लोग जीत रहे हैं। कैसे? कोई काम ही नहीं हुआ है। सबसे बड़ा फैक्टर है कि यहाँ पे आदिवासी मुख्यमंत्री को शोषण करना, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके बिना आरोप के, समझिए कि तानाशाही के तरह माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को जेल में डाला गया है। इससे झारखंड की जनता और झारखंड की अस्मिता पे भारी चोट लगा है। तो झारखंड में मोदी जी की जीत होगी या फिर हेमंत सोरेन की जीत होगी? हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की जीत होगी। इंडिया गठबंधन की जीत? बिल्कुल बिल्कुल। युवाओं से क्या अपील होगा? युवाओं से अपील होगा कि मतदान के दिन मतदान अवश्य करें और सही निर्णय ले, अपने दिल का सुने, न कि किसी तरह का लोभ प्रलोभन, किसी तरह का बहकावे में न पड़ के एक सही, एक ठोस उम्मीदवार को अपना वोट दे। वैसे जगह पे अपना वोट न डाले जिससे आपका वोट बर्बाद हो। सही निर्णय लेकर के एकदम सोच समझ के वोट डालें।